से 130 नंबर टीएस अग्रवाल का ही है। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे। तो कैश सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है। तो कैश सेल्स क्वेश्चन में है 2 लाख रुपया और क्रेडिट सेल कितना है 8 लाख, दोनों मिलाकर कितना 10 लाख हो गया। टोटल परचेज निकालेंगे। नेट टोटल परचेज में क्या क्या आएगा, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न होता है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न होता है। तो यहाँ पर कैश परचेजेज है, क्रेडिट परचेज है, माइनस रिटर्न आउटवर्ड लिखे हैं। तो कैश परचेज 40,000 है, क्रेडिट परचेज 3,60,000 है, रिटर्न आउटवर्ड 20,000 है। तो नेट परचेज निकला कितना 3,80,000। अब हमको निकालना ग्रॉस प्रॉफिट सर। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो नेट सेल माइनस सीओजीएस या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। निकालना क्या हमको, COGS कॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। तो फॉर्मूला होता है देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है फॉर्मूला क्या चीज, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन जहां ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं रहेगा, इसके जगह पर लिख देगा चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होगा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अगर इन्वेंट्री बड़ा है यानी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ये कम है तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन बोला इन्वेंट्री घटा है तो यानी इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्लस में, क्योंकि ये चीज परचेज में जुट रहा है और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर ये कंप्लीट स्टॉक दिया रहेगा कि ओपनिंग स्टॉक ये है, क्लोजिंग स्टॉक ये है, तो इस इक्वेशन से बनाएंगे। लेकिन आजकल लॉजिकली क्वेश्चन क्या पूछता है कि चेंज इन इन्वेंट्री इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीज हो गया है इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया ओपनिंग से, तो इसका मतलब है वो परचेज में लेस होगा। और अगर डिक्रीज हुआ है परचेज में क्या होगा, ऐड होगा। तो यहां देखो इसका इक्वेशन चेंज हो गया, क्या हो गया, तो निकाले कॉस्ट COGS नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। अब यहां आपको ध्यान देना है चेंज इन इन्वेंट्री में अगर इंक्रीज होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इंक्रीज होने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया किससे, ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक जुटता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या लेस। लेकिन डिक्रीज हुआ है मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो परचेज में जुट जाएगा। तो यहाँ पर चेंज इन जो इन्वेंट्री है वो डिक्रीज है यानी क्लोजिंग स्टॉक कम है। तो नेट परचेज 3,80,000 निकाले हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस तो क्या क्या दिया वहां पर, तो कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है और वेजेस दिया हुआ है। कैरेज इनवर्ड 8,000 है और वेजेस 20,000 रुपया है। बाकी सैलरी वैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो प्रोडक्शन करने के बाद है तो वो काम नहीं जोड़ेंगे। वो जो हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तब सैलरी की जरूरत पड़ेगा। तो हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट का मतलब टिल द प्रोडक्शन, तो वेजेस, कैरेज, ऑक्ट्राई, डॉग डीज, एक्साइज ड्यूटी, ये सब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर 8,000 रुपया मेरा कैरेज और प्लस वेजेस 20,000 है, 28,000 हो गया। और चेंज इन इन्वेंट्री में लिखा साफ डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक घटा है तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, बढ़ा हुआ है इसका मतलब। तो ओपनिंग स्टॉक मतलब ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो निकला मेरा 5,30,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकला 10 लाख। यहाँ पर नेट सेल माइनस COGS निकला ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर रेशियो निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब वही होता है GP × 100 बाय नेट सेल। और आप इतना सा काम अपने से करोगे निकलेगा 47%। क्योंकि देखो ना